शायद कि ये काम इसीलिए जिंदा है कि ये मर्दों के हाथ से औरतों में आ गया, वरना ये खत्म। मेरे पापा थे, वो 80 साल के हो गए, खत्म हो गए, और ऐसे ही कुछ लोग थे जो बनाते थे, खत्म हो गए, तो वो तो काम भी खत्म हो गया। मगर उन्हीं ने हमें कहीं ना कहीं सिखा दिया, तो हम बैठे, हमने अपना कर लिया, हमारी बहनों ने कर लिया, हमने अपने 2-4 लोगों को सिखाया या और लोगों ने सीखा, तो उसकी वजह से आज काम जिंदा है। अच्छा, अब वो आपको पता चला था? आपको देखिए, आप भी सोशल मीडिया पे चलाती होंगे, आपको पता है एक ब्रांड है डियोर? जी हाँ, है ना? जी। आप वो आए थे तो मेरे पास डियोर वाले आए थे, तो हाँ। उन्होंने मुझसे पूछा था कि ये आपको पता है कि ये पता नहीं कितने करोड़ का बिका था शायद, बहुत ज्यादा, नहीं करोड़ों, वहाँ करोड़ में बिका है वो कोट। तो वही हमसे कहने लगे आपको अगर इतने पैसे दिए जाए तो आप क्या करेंगे? तो हमने कहा शायद हम अपना पूरा खाना दे दें। लखनऊ में एक काम है जो सिर्फ हाथ जानते हैं, आंखें नहीं देखती लेकिन हाथ महसूस करते हैं। मुकेश, एक 250 साल पुरानी कारीगरी जो आज भी जिंदा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ औरतों ने उसे थामे रखा। मैं हूं मारूफ और आज मैं मिल रहा हूं वामिका से, जो दिल्ली से हैं, जेंडर और लॉ पे काम करती हैं और जो लखनऊ को एक बिल्कुल अलग नज़रिए से देखती हैं। आज हम साथ में जाएंगे शबाना आपा के पास, एक ऐसी कारीगर जिनके हाथ में ये काम जिंदा है। हम समझेंगे उनकी मेहनत का क्या मोल है और क्यों कुछ चीज़ें सिर्फ वो लोग बचाते हैं जिन्हें दुनिया देखती भी नहीं है। Hi guys, I'm Vamika. You must have seen me sitting in a podcast studio talking to people having very intense conversations. But the person we're talking to today didn't deserve that. He deserved me walking in this beautiful structure because that's what he does. He has mastered storytelling. He takes you all across Lucknow and all across India, showing you the most beautiful stories. Let's see what he's doing here because he brought me here. Hi Vamika, how are you? So good to have you. So good to have you. It's such a nice coincidence कि you won't believe, जब हमने when we started our work, we started documenting the old lesser known places of Lucknow, and we are today standing at BBApur Koti. This place was built by Major General Cloud Martin, and this was his hunting lodge. So I thought कि the best way where we could have this conversation would be some place जो मेरे दिल के बहुत करीब है। जो आपकी स्टोरी टेलिंग से मैंने चीज़ें रियलाइज़ करी है ना, और जो कॉन्टेक्स्ट में आज आपसे बात करना चाहती हूँ, आपसे समझना चाहती हूँ, वो ये है कि यूजुअली जब हम कोई टूरिस्टी पेजेस देखते हैं या कहीं की स्टोरी बता रहे होते हैं, तो जब कोई एज अ टूरिस्ट या एज अ ट्रैवलर या एज अ विजिटर उस जगह जाता है, तो वो स्टोरी बस इसमें रिड्यूस हो जाती है कि आई एम गोइंग टू गो शॉप हियर, आई एम गोइंग टू गो ईट हियर, ये खाना खाऊंगा, ये कपड़े पहनूंगा, कबाब्स खाऊंगा, इन दिस केस कुर्ता पहनूंगा, और बस दैट नवाब लाइफस्टाइल, दैट्स व्हाट यू थिंक अबाउट लखनऊ। बट जब कोई आपके पेज पे जाता है तो यू सी सो मच मोर, यू सी स्टोरीज ऑफ सो मेनी मोर पीपल, और आपको उनके पीछे के लोग, उनके पीछे का खाना दिखता है। तो आप मुझे अपनी डेफिनेशन में बताओ कि लखनऊ क्या है और बाकी जगहों से अलग क्यों है। ओके, देखिए, हमें लगता है जब भी हम लखनऊ की बात करते हैं तो हमारे जहन में एक पिक्चर आती है कि लखनऊ शहर अदब है, लखनऊ शहर तहजीब है, यहाँ पर हम लोग आप जनाब से बात करते हैं, यहाँ पर हम लोग पहले आप वाले लोग हैं, राइट? एक तरीके, हाँ, मतलब एक तरीके के, हमें लगता है दिस इज आवर व्हाट डू कॉल इट, ये हमारा इनहेरिटेड तहजीब है, ये हमें अपने पेरेंट्स से मिला है, ये हमें उन्होंने बताया है, ये हमारी कल्चरल वैल्यूज़ हैं, राइट? बट क्या लखनऊ यही है? ऐसा नहीं है। जैसे आप यहाँ से यहाँ के लोग हटा दो तो क्या ये लखनऊ बचेगा? क्या फिर आप इसको उसी निगाह से देख पाओगे? नहीं देख पाओगे, बिकॉज ये शहर बनता है यहाँ के लोगों से। हो सकता है वो लोग तब आए हों जब यहाँ नवाब्स आए थे, उनके डिसेंडेंट्स हो, या हो सकता है वो 10 साल पहले आए हों, या हो सकता है लाइक बीइंग एन आर्मी किड यू कैन अंडरस्टैंड, हो सकता है किसी की पोस्टिंग हुई हो यहाँ पर, उनको ये शहर अच्छा लग गया हो, यहीं बस गए हो, तो वो सब शहर के लोग हैं। बट हमें लगता है ये शहर शायरों का भी है, ये शहर नए लोगों का भी है, ये शहर वेजिटेरियन खाने वालों का भी है, ये शहर कुर्ता ना पहनने वालों का भी है, ये शहर के लोग आज टी शर्ट्स भी पहनते हैं, जीन्स भी पहनते हैं, अपने अपने ड्रेसेस भी। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे ब्रांड्स अब आए हैं जो पुरानी चीज़ों को, जो चिकनकारी को नए तरीके से रीइमेजिन करते हैं, जिन्होंने चिकनकारी के लिए अच्छे से वेस्टर्न स्टाइल टॉप्स बनाए हैं, शर्ट्स बनाई हैं, जिन्होंने जरदोजी के स्नीकर्स बना दिए हैं, तो ये शहर उनका भी है, वेरी इंटरेस्टिंगली। तो यही थॉट था वामिका कि हमेशा से हम एक शहर को एक तरह से कन्फाइन ना करें,
हर वॉइस, एवरी वॉइस मैटर्स, और हर शहर की हर ज़बान को, हर आवाज़ को दिखाएं और उसी प्योरिटी के साथ दिखाएं जिस प्योरिटी से वो एग्जिस्ट करती है। ठीक है, ब्यूटीफुल। और इससे हमें ये समझ आया कि सिर्फ उन जगहों और खाने से पीछे लोगों की कहानियां समझ के समझ आता है कि एक मेल्टिंग पॉट है बहुत सारे कल्चर्स का, बहुत लैंग्वेजेस का, बहुत आर्ट का जो साथ में आता है। लेकिन अगर मैं एक और डीपर कॉन्टेक्स्ट में जाऊं तो इसके पीछे जो लोग काम करने वाले हैं उनकी जो पहचान है, उनका जो एक ड्यू है जो उनको मिलना चाहिए, जो आप दिखा रहे हो, उनकी स्टोरी आपके थ्रू अगर हम थोड़ी डीपर जा पाए, और मैं यहाँ पे इसको थोड़ा जेंडर एंगल से विमेन रिलेटेड पूछना चाहती हूँ, आप मुझे बताइए। या सो भामिका, आई थिंक देखिए यहाँ लखनऊ में अगर बात करें तो यहाँ पर जो आर्ट फॉर्म है चिकनकारी, उसको जीआई टैग मिला है। जीआई इज़ अ जोग्राफिकल इंडिकेटर जो बताता है कि इस जोग्राफिकल एरिया में अगर ये आर्ट फॉर्म बन रहा है तो दैट इज़ द ओनली प्योर आर्ट फॉर्म। तो अगर कोई चिकनकारी वो लखनऊ के बाहर प्रैक्टिस हो रही है तो वो ऑथेंटिक चिकनकारी नहीं मानी जाएगी। तो लखनऊ के पास जीआई इंडिकेटर है और चिकनकारी। मतलब चिकनकारी जो काम है जो लखनऊ का है यहाँ पर, वो दैट इज़ वेरी हेविली वुमेन डोमिनेटेड इन टर्म्स ऑफ एम्ब्रॉयडरी, जो उसकी मेन टेक्निक होती है। तो अगर वो काम कर रही हैं, वो घर को सपोर्ट कर रही हैं, स्टिल उनको घर का खाना पकाना है, स्टिल दे नीड टू मेक श्योर के दे नीड टू मेक द बेस्ट फूड, नॉट इवन द बेस्ट फूड, द फेवरेट फूड ऑफ द मेन, राइट, करेक्ट, ऑफ द फैमिली। वो उनको करना है, उनको अपने सारे काम भी करने हैं साथ साथ। तो नाउ यू इमेजिन कि अगर कोई औरत इफ अ वुमन चूजेस टू वर्क, राइट, तो उसको अपने काम के साथ साथ वो काम भी करना है, तो इट्स एन एडिशनल, मतलब वो मान के चलेगी कि डबल शिफ्ट हो गई, लेना ही है, राइट। हाँ। एंड उसको भी फिर हम एक्नॉलेज नहीं करते हैं। तो ये जितने आर्टिसंस हैं, ये जो काम करते हैं, हमें नहीं पता है, कभी भी हम उनके पर्सपेक्टिव से चीज़ों को नहीं देखते हैं। तो खैर आज की जर्नी में हम आपको उन जगहों पे लेके जाएंगे जिसको हम लोग मुकेश बोलते हैं। लखनऊ की आम ज़बान में उसको कामदानी बोला जाता है, विच इज़ डन विथ मेटलिक वायर्स। कहा जाता है कि पहले के दौर में जब नवाबीन अवध थे, विच वो द रूलर्स जब थे, तो उस टाइम पे ये ओरिजिनल गोल्ड और सिल्वर एम्ब्रॉयडरी थ्रेड से होता था, बट आज वो मेटलिक वायर से होता है। कुछ ऐसे कारीगर हैं, उनके घर हम आपको लेके जाएंगे एंड हम दिखाएंगे क्या चैलेंजेस। ऑल्सो विल ऑल्सो आई थिंक टेल यू के कैसे जो आइडेंटिटी है यहाँ की, उसको बाहर के ब्रांड्स कैसे यूज करते हैं। करेक्ट, इंडिया का भी कॉन्टेक्स्ट और ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट। एग्जैक्टली। तो आई एम एक्साइटेड। तो लेट्स गो फर्स्ट हैव समथिंग। हम लोग रास्ते में कोई रुकेंगे, वहाँ पर हम लोग कुछ खाई पियेंगे एंड हम आपके बारे में जानेंगे कि आप क्या काम अच्छा करती हैं, राइट। चलिए। हाय हाय हाय, हाउ आर यू? जब मैं 11 साल की थी तो मेरी मॉम ने मुझे एक बुक दी थी पढ़ने के लिए, एन फ्रैंक डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। तो जब जर्मनी में जेनोसाइड हो रहा था जूस के अगेंस्ट, तो वो एक छोटे से अपने एटिक के घर से एज ए 16-year-old गर्ल अपनी कहानी लिखती थी और बताती थी कि उसको क्या लग रहा है कि दुनिया में क्या हो रहा है, लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं, पर साथ साथ अपनी छोटे दिन के बारे में बात करती थी कि ये मेरा क्रश है, ये लड़का ऐसा है, आज मैंने ये खाया, दोनों चीज़ों के बारे में बात करती थी। और एंड में शी डाइड इन अ कंसंट्रेशन कैंप। तो मुझे तब जाके मैंने अपनी मॉम को बोला था कि मैं बड़े होके थैंक यू कि मैं बड़े होके कुछ तो ऐसा करना चाहती हूँ जिससे मैं लड़कियों के लिए, मतलब आई एम श्योर सबका एक ऐसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, बट मेरा ये है। और इसलिए मैंने लॉ पढ़ा क्योंकि मुझे पता था कि उसके बिना इंटरनेशनल लॉ नहीं पढ़ पाऊंगी, इंटरनेशनल लॉ नहीं पढ़ पाऊंगी तो एक इंडिया ग्लोबल पर्सपेक्टिव साथ में मैच नहीं कर पाऊंगी। और बहुत मज़ा आता है मुझे लोगों से बात करने में और पीछे का काम करने में, तो मैंने सोचा कि कंबाइन करने का तरीका बेस्ट है। Oh, that's so nice, यार, क्या बात है। We need more people like you, Amika, है ना? But if I bring it closer to what I want to learn more from you is gender exploitation labor के एंगल से। क्योंकि इतना invisible artisans पे, क्योंकि इतना labor force है जो exploit होता है, और one side is to cover it beautifully, that look there are these amazing women who are making these beautiful artistic things और ये इतने सदियों से चला आ रहा है, but उनकी लाइफ क्या, उनकी लाइफ पे कॉन्सिक्वेंसेस क्या, वो वहां पहुंची कैसे, ये सब मुझे आप ही बेटर बता सकते हो। तो आई थिंक तो हम लोग चलेंगे उनके घर और वहां पे समझेंगे। तो वामिका, अभी हम लोग जा रहे हैं शबाना आपा के घर। ये मुकेश के कारीगर हैं और इनकी फैमिली में ये आर्ट फॉर्म है, पता है। ये यही मुझे बताती हैं कि ये जो हुनर था, ये इनको मिला है इनके
इनके फैमिली के मेल्स से। पहले इनके घर में इनके फादर, इनके अंकल, ये लोग सभी आर्ट फॉर्म करते थे। बट ऐसा क्योंकि पहले सिर्फ उनको सिखाया जाता था। या बिकॉज जनरली मेल आर्टिस्ट है अगर, या आप कहीं पर भी देखो वर्कफोर्स में भी, तो ये बहुत अनइक्वल पेमेंट सिस्टम है। मतलब ऑलवेज वुमेन आर पेड लेस फॉर द इक्वल अमाउंट ऑफ वर्क, और मे बी मोर ज़्यादा काम, मतलब उनके वर्किंग आवर्स भी ज़्यादा होते हैं बट उनको पैसे कम मिलते हैं। एक और ट्रेंड आपको देखने को मिलता है कि अब आपको शहर में भी लोग नहीं मिलेंगे, बिकॉज एक अर्बन एरिया में कॉस्ट ऑफ लिविंग इज़ हाई एज़ कम्पेयर टू रूरल। तो ये जितने भी क्लस्टर्स थे ये सब शिफ्ट हो गए आउटस्कर्ट्स पे। तो ये भी आप सोचो कितनी इंटरेस्टिंग फाइंडिंग है कि जहाँ पर कितना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन एग्जिस्ट करता है कि जो वेजेस हैं वो दे आर एज लो एज 100 रुपीज़ अ डे। अरे चलो आई टेक अ पिक्चर आ जाओ, अभी तो आप डांस कर रहे थे। जस्ट तो क्या है, जैसे हाय 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 हाय। थैंक यू। Oh, this is such a cute picture. वो देखिए वो कटिंग शबाना आपने, है ना? हाँ खुशामदीद, जी, कैसी हैं आप? खुशामदीद, खुशामदीद। हम देखिए आज आपसे किसी बहुत स्पेशल से मिलवाने लाए हैं। हाँ हाँ, मुझे बताएं। जी जी, इनका क्योंकि नाम। आपका आना बहुत स्पेशल होता अरे है। अरे ऐसा नहीं है भाई। आप स्पेशल, आपके गेस्ट कैसे अरे हैं आप? जी, ओह, बहुत शुक्रिया, बहुत ज़्यादा शुक्रिया। ये वामिका हैं अच्छा अच्छा जी, अच्छा ये दिल्ली से आई हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, और ये आपसे मिलने आई हैं, ओह, आपके काम बहुत को शुक्रिया। समझने आई हैं, बहुत शुक्रिया। और ये आपके काम की बहुत फैन है, मतलब ही लव आर्ट का काम, मुकेश का काम। आप ही के जैसे लोग होते हैं जिन्होंने इस काम को परवान अरे चढ़ाया है। नहीं, वो आपका काम है, वो मेरा काम नहीं, आप उसके कदरदान तो है कि नहीं? जब कदर जी। होती है तभी तो अच्छा लगता है कि काम की कदरदानी हो रही है। तो आपा ये आप बताइएगा ना, वामिका को बताइए ना कि ये मुकेश का जो काम होता है ये कितना पुराना काम है, आप लोग, आपकी फैमिली कितने टाइम से कर रही है, और ये चिकन से कैसे अलग होता है? काफ़ी पुराना है, कम से कम नई करके तो 250 साल तो बिल्कुल हो गए। या वाजिद अली शाह साहब का जब आखिरी वक्त चल रहा था तो ये, क्योंकि उनके अंगरखों पे भी बना हुआ है तो उसको हम कहेंगे। और ये काम अब ये तांबे से होने लगा, ये सोने चांदी के तारों से होता था। जैसे आप बता रहे जी हाँ, ये सोने चांदी के तारों से, ये चांदी से ही बनता था। और ये चांदी से अभी 70 साल पहले तक के बना है, क्योंकि मेरी फुप्पी, मेरे फुप्पा, मेरे पापा, हमारे दादा, सबके घरों में ये चांदी के तार से ही बनता था। उन दिनों चांदी को इतना वो नहीं था तो लोग अपने कपड़ों पे सिलवाते थे। अब उसको अब तो चांदी और महंगी हो गई है बहुत ज़्यादा। मगर कुछ लोग होते हैं जिनके ख़ास कपड़े जब बनते हैं तो वो कहते हैं, और वो स्पेशल दबकवाते हैं इसको, मतलब दबका होता है और फिर उसको दबका बनता क्या है। होता है? इसको जब पीट के चांदी को बारीक करा जाता है, उसके बाद फिर वायर काटे जाते कितना हैं। समय लगता है उसमें? पूरा दिन, पूरा दिन, क्योंकि हाथ का ही सारा काम है। अच्छा, वैसे आप एक पूरी साड़ी बनाने में, एक साड़ी में कितनी औरतें काम करती हैं और कितना टाइम लगता है? अब जैसे ऐसे रुपट्टे, हैवी रुपट्टे बन रहे हैं, ऐसी हैवी साड़ीज बन रही है, तो ये सब कम से कम 6 महीने लगते हैं। 6 महीने लगते हैं? हाँ, 6 महीने लगते हैं, 4 महीने लगते हैं। और अगर सब बहुत मिलके बनाएंगे तो 3 महीने बहुत जी जान से बनाएंगे जब। हाँ, क्योंकि ये बहुत महीन काम, आप देख करेंगे कितना महीन काम है, तो इतना आसान नहीं होता है इसको बनाना। और तब ये, और कोई तो चीज़ें 1-1 साल बनती हैं, 1 साल लगता है। 1-1 साल, 1.5 साल लगता है। अच्छा, आप एक चीज़ और बताइएगा कि जैसे हम लोगों ने ये चीज़ देखी, पहले आप भी हमको बताती थी कि पहले काम घर के मर्द करते थे, जी है ना? जी। और फिर ये काम औरतों पे आ गया। तो हमें जो इसका सबसे वजह लगती है वो लगती है कि और सस्ता कराने के चक्कर में औरतों को दे दिया गया। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। इसमें कितनी सच्चाई है बताइए? बहुत सच्चाई है, पूरी सच्चाई है। और इसमें एक वजह यह है कि जब मर्द करते हैं तो मर्दों पे ज्यादा जिम्मेदारी होती है घर की, और इतने पैसे नहीं मिलते थे कि पूरा घर चल सके। तो इसलिए घर, हम तो जैसे क्या बोलेंगे उसको, शाना बशाना बाजू है। हम तो अपने हस्बैंड का बाजू है ना, ये जो है अपने हस्बैंड का बाजू है, पूरा सपोर्ट है। पूरा ये काम नहीं अपने ऊपर लिए हुए है ना, आधा इनके हस्बैंड उठाए, आधा ये उठाए, तो आधे में तो ये काम चल सकता है, मगर पूरे में कैसे कोई 200 रुपए में पूरा दिन अपनी पूरी फैमिली को कैसे लेके चलेगा, सारी ज़रूरतें। कुछ गरीबा मऊ बच्चे पढ़ भी रहे हैं, कुछ खाने पीने के भी अखराजात हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। 200 रुपये तो सब्जी वाला ले लेता है,
कैसे लेके चलना बहुत बड़ी बात है। तो ये एक बहुत बड़ी वजह रही है इसको मर्दों के हाथ से जाने के लिए, बहुत बड़ी वजह रही है। आज इस बात को अगर जो लोग समझ रहे हैं तो कहीं एक आधे लोग हैं जो बना रहे हैं, लेकिन कदरदानी आप जैसे लोगों की वजह से, आप जैसे आई हैं ढूंढकर, तो ये एक कदरदानी है कि कहीं छुपे हुए लोगों से जाके उनके दिल की बात पूछना। कम से कम कहते नहीं है कोई है तो जो हमसे पूछ तो रहा है आपको क्या बात है, आपको क्या कमी है इसमें, या आपको इसमें क्या कमी है जो आप बताना चाह रही हैं। तो सबसे पहली बात तो यही है कि हमारी इस बात को लोग समझे कि 200 रुपये पर डे ना दे के किसी कारीगर को काश के हम 400 दे पाए, 500 दे पाए, उसमें 50-60 रुपये अपना भी मेहनताना रख। सही बात है, सही। तो आप ये जो ऑनलाइन जब जैसे चीजें आई, सोशल मीडिया आया, कंटेंट आया, जब लोगों ने आपकी कहानियां कवर करी, तो उससे आपको क्या फायदा? बहुत ज़्यादा, स्पेशल आपके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया। और जो है बहुत फ़ायदा हुआ, क्योंकि ये फिर काम उन कदरदानों के पास एक साथ गया कि जो कहीं कोने में बैठे थे और जो नहीं जानते थे कि ये काम ऐसे होता है, और फिर उससे उन्होंने राब्ता करा और उससे हमको काम मिला, और बहुत कदरदान, बड़े तहजीबाना लोग मिले। अरे वाह, क्या बात है। अच्छा, आप एक आखिरी चीज बताइएगा कि इससे आंखों की रोशनी पे कितना फर्क पड़ता है, ये बताइए। बहुत पड़ता है, बहुत ज़्यादा पड़ता है। गर्दन की हड्डी पे बहुत ज़्यादा पड़ता है, सर्वाइकल्स हो जाते हैं, और कई दिन तो चक्कर इतना आता है कि वो लोग काम बना भी नहीं पाते हैं। हम लोग खुद सुई उठा के रख देते हैं हम लोग, क्योंकि अभी भी मैं खुद बना रही थी, कब कुछ फंस जाता है तो हम लोग भी बनाते हैं। मुकेश का तार खुद इतना चमक रहा है, अगर वो लाइट बंद कर देंगे तो दिखेगा नहीं, तो लाइट में जब ये इस कदर चमकता है तो वो जोर पड़ता है आंखों पर, उसकी वजह से फर्क पड़ता है। अच्छा, अब वो आपको पता चला था? आपको देखिए, आप भी सोशल मीडिया पे हैं, चलाती होंगे, आपको पता है एक ब्रांड है डियोर? जी हाँ, है ना? जी। आप वो आए थे तो मेरे पास, डियोर वाले आए थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा था कि ये आपको पता है कि ये पता नहीं कितने करोड़ का बिका था शायद। बहुत लाखों में बिका था ना? नहीं, करोड़ों। अच्छा, करोड़ों में बिका? हाँ, करोड़ में बिका है वो कोट। तो वही हमसे कहने लगे आपको अगर इतने पैसे दिए जाए तो आप क्या करेंगे? तो हमने कहा शायद हम अपना पूरा कारखाना दे दें। जितने भी मेरे पीसेस है मैं सब दे सकती हूँ। चीज़ों से ऊपर जो है वो इंसानी ज़रूरत है, और इंसानी ज़रूरत जो है वो सारे आपके तकाज़ों को ख़त्म कर देती है। अब हम ये यहाँ पे खुश हैं कि ये हमें 500 रुपये तो मिले जा रहे हैं, ये हमारे 5000 तो मिल रहे हैं ना हमको, हम इसी में खुश हैं, हमारी मेहनत। ये तो बहुत बड़े इज्जत अफजाई की बात है कि काश के हम कोई पहचाने कि ये साड़ी हमने बनाई है। पर अब वो बदल रहे समय, आप अपना बना। बिल्कुल बन रहा है, बिल्कुल बदल रहा है। आप जैसे कदरदान यहाँ बैठे हैं, इसका सबूत है, ये बदल रहा है। और ये सिर्फ इन जैसे लोगों की बदौलत बदल रहा है कि कहीं कोने में जाके आप अपना इतना लाहो लश्कर लेकर आए हैं, तो ये मेहनत है आपकी, और ये यहाँ से ले जाके उठा के दिखाना ये बहुत बड़ा काम है, और शायद ये इनको पता नहीं है कि इन्होंने कितनी दुआएं कमाई हैं। अच्छा, आप ये बताइए कि अच्छा जब सपोज करिए हम लोग कारीगरों की कहानी से दिखाते हैं, हमने आपकी कहानी दिखाई, आपकी स्टोरी दिखाई, तो क्या इससे आप जिन ब्रांड से काम करती हैं वो आप उनके दिल में आपके लिए कुछ हाँ, नाराज बताइए ऐसा? कोई लोग नाराज हो जाते हैं, कोई लोग, सब लोग नहीं, कोई लोग नाराज। वो कहते हैं आप अपने ब्रांड शुरू कर लीजिए, फिर आप अपना काम करिए। तो वो आपको ऐसा लगता है किसी ने काम देना बंद कर दिया आपको? हाँ, करा है कुछ लोगों ने, हाँ कुछ लोगों ने करा है, बिल्कुल, और बहुत होता था उनसे काम। मतलब हमको ये अफसोस हो गया कि कहीं हमसे गलती तो नहीं हो गई, इतने लोगों का काम तो मेरी वजह से नहीं चला गया। तो फिर हमने कैसे भी करके, मुश्किल से करके, हमने कर्ज उधार करके कपड़ा लिया और अपना काम चढ़वाया, लेकिन वो आप लोगों की वजह से मेरा बिका। नहीं, आप देखिए, आप लोग की मेहनत है। हमें लगता है कि हक जो है वो किसी का देर सवेर मिलता जरूर है इंसान को, है ना, और वो मिलना भी चाहिए। जैसे वामिका जैसे लोग जब इसके बारे में बात करेंगे और हमारी बातों को, हमारी कहानियों को जब वामिका बताएंगी आगे ये कहानियाँ, और एटलीस्ट उन कहानियाँ ने इनको मोटिवेट किया यहाँ तक आने के लिए, आपसे बात करने के लिए, तो हमें लगता है ये इन सब चीज़ों की शुरुआत है। और जो काम 35 सालों में नहीं हो पाया, वो हमें लगता है आने वाले 5 सालों में हम लोग वो फासला तय कर लेंगे जो उन 30 सालों की कसर को खत्म कर देगा। So we started the day today with Maruf taking us to such a beautiful space and then eating, but the main idea was to come to people who are actually doing the work, the culture that we love, the city that we love, the stories that we love. These are the people behind them, and the fact that ये हमें ऐसी जगह ला पा रहे हैं जहाँ पे हम एक इंडियन एक्सप्लॉयटेशन का साइकिल भी देख पा रहे हैं, जिसमें इतना लेयर्ड एक्सप्लॉयटेशन है कि कोई सोच भी नहीं पा रहा है कि वो खुद का कुछ कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, जबकि सारी मेहनत और सारा सुंदर काम तो यहीं से होता है। और एक ग्लोबल भी एडिशन है उस एक्सप्लॉयटेशन का, जहाँ पे डियोर, प्राडा, किसी ने नहीं छोड़ा किसी भी टाइप के काम को,
और उसका रिकग्निशन मिलना बहुत दूर की बात है। इसलिए इनकी स्टोरीज इतनी इंपॉर्टेंट हैं कि हम इतने अमेजिंग लोगों के पास पहुंच सकें। और क्रेडिट और रिस्पेक्ट सबसे बेसिक चीज़ है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है किसी को देने की। तो थैंक यू। Yeah, no, thank you, Amika, for coming and for even like इनसे बात करना, आपका आना ना। और तो हमें लगता है कि ये जो मैसेज है अब शायद उन लोगों तक जाएगा जहाँ पर हम रियल चेंज, मतलब जो नेक्स्ट लेवल चेंज है उसको एक्सपीरियंस कर पाएंगे। बिकॉज आई वेरी स्ट्रांगली बिलीव कि जो पावर है ना कहानियों की, बिल्कुल वो वाकई में लोगों का नज़रिया बदल सकती हैं। बिल्कुल।